हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग साधु संघ की महिमा सुन रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना कि स्वयं शिव जी ने ये बात कही है कि अगर आधे क्षण के लिए भी भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ है। किसको बोला? ये प्रचेताओं को। राजा प्राचीन बहरी थे, उनके पुत्र थे 10 प्रचेता। उनको आदेश प्रदान किया कि तुम लोग जाओ और संतान उत्पत्ति करो। तो उन प्रचेताओं ने बहुत 10,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। तो एक सरोवर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर उनको शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी को प्रणाम करके वो बोलने लगे कि आपके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, फिर हम लोगों को कैसे ये प्राप्त हो गया? तो तब शिव जी ने कहा कि देखो, तुम लोग भगवान के भक्त हो और भगवान के भक्त मुझे भगवान के समान ही प्रिय है, इसलिए मैं तुम लोगों के पास आया हूं। और फिर उनको ये उपदेश प्रदान किए थे कि देखो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। उन्होंने स्वयं शिव जी ने भगवान का एक स्तोत्र गान किया था। उसी स्तोत्र में ही ये सब बातें हैं कि भगवान के भक्तों का जो संग है, आधे क्षण का संग भी वो परम कल्याणकारी और भक्ति प्रदान करने वाला है। इस विषय में 5वें स्कंद में रहुगण के प्रति भरत का उपदेश। रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया न निर्वापणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बहुत सुंदर बात बताई है। भरत महाराज जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। एक बार क्या हुआ, राजा रहुगण थे, सिंधु सौवीर देश का राजा था। पालकी पर जा रहा था। उसने कहार लगा रखे थे। पालकी को ढोने के लिए 4 लोग लगते हैं ना, तो वो लगे हुए थे। तभी एक कहार की उसको जरूरत पड़ी, बीमार हो गया होगा एक। तो ये देखा ब्राह्मण देवता, हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली, पूरा जनेऊ भी पहन रखा था, ब्राह्मण जैसे चिन्ह थे, लेकिन तब भी राजा है वो, इसलिए बलपूर्वक पालकी में जोत दिया। भरत जी इस प्रकार के कार्य करने के लिए योग्य नहीं थे, तब भी उसने जबरदस्ती लगा दिया। लेकिन वो भी साधु थे और सब समय भगवान के भजन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी विरोध नहीं किया। तो कोई जीव बताया था कि जो चल रहे थे तो कोई चींटी पैर के नीचे ना आ जाए, इसके लिए कभी पैर आगे रख देते, कभी पैर पीछे रख देते, कभी साइड में रख देते, कभी तो पालकी हिलती इधर उधर। तो राजा बड़ा डांट लगाने लगा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को ऐसे ऊपर नीचे क्यों करते हो? तो कहारों ने सोचा राजा है, अभी मार देगा, सीधे हमको प्राणदंड दे देगा, इसलिए शिकायत करना जरूरी है कि हमारी गलती नहीं है, ये नया आया इसकी गलती है। इसलिए उन्होंने कह दिया, महाराज ये हमारी गलती नहीं है, हम तो ठीक कर रहे हैं, ये नया नया कहार आया, इसको चलाना नहीं आता, ये कभी चाल धीरे कर देता है, कभी तेज कर देता है, कभी इधर उधर करता है। तो रहुगण सोचने लगा, अगर एक कहार गलती करेगा और उसको तुरंत मैंने अगर शासन नहीं किया तो उसके संग से धीरे धीरे बाकी भी बिगड़ जाएंगे। जगत के दृष्टिकोण से ये बात ठीक ही होती है। अगर कोई एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसको सुधारा नहीं गया तो धीरे धीरे वो सबको ही गलत कर देगा। इसलिए उसको क्रोध आ गया। तो क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसने जब बाहर निकाल करके देखा तो देखा बड़ा हृष्ट पुष्ट है। उसने कहा, अरे भैया बड़े दुख की बात है, लगता है तुम थक गए हो। भरत महाराज से कह रहा, जड़ भरत, और
तुम अकेले ही इतनी दूर से पालकी ढोते हुए आ रहे हो, इसलिए लगता है तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारा शरीर भी बहुत मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं, बड़े दुर्बल हो। और ये बड़े हृष्ट पुष्ट थे, मोटे ताजे थे। तो मतलब उनको व्यंग्य कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि तुम बड़े दुबले पतले हो, कमजोर हो और ऊपर से बुढ़े भी हो। इस प्रकार बहुत ताना मारा। और भरत महाराज, अरे जिनको बताओ मारने के लिए डाकू लेकर के गला काटने के लिए वहां रख दिया, यूप कास्ट में लगा दिया, तब भी जो कुछ नहीं बोले, तो इसकी गालियों से उनको क्या फर्क पड़ने वाला। साधु का क्या अद्भुत चरित्र होता है। देखो, सब समय सब स्थितियों में निर्विकार रहते। जिस हिरण्यकश्यपु से देवता लोग ऐसे थरथर कांपते थे, एक बार खाली ज्यादा कुछ नहीं, खाली गुस्से में ऐसे देख दे तो देवता लोग कांपने लगते थे। और उसी के सामने प्रहलाद जी निर्भय होकर के सत्य वचन कह रहे हैं। साधुओं का अद्भुत चरित्र है। इसलिए इतना ताना मारने पर भी वो चलते रहे। किंतु फिर से अब उसकी बातों से भरत महाराज जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए वो तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे। फिर थोड़ी फिर पालकी इधर उधर हिलने लगी, अब उसको रहा नहीं गया। फिर कह रहा है, अरे तू क्या जीते जी मर गया है? मेरा निरादर करके मैंने जो बोला, आज्ञा दिया, उसका तू निरादर कर रहा है। मालूम होता है तुझे दंड का भी भय नहीं है। जैसे यमराज उनके अपराधों के लिए लोगों को दंड देते हैं, उसी प्रकार अभी मैं तेरा इलाज कर देता हूं, तब तेरा होश ठिकाने आएगा। ऐसे करके भरत महाराज का अपमान कर रहा है। रघुगण को राजा होने का बड़ा अभिमान था, इसलिए जो मर्जी आया सब बोल दिया। तब उनको दया आ गई भरत जी को, और भरत जी कहने लगे, राजन तुमने जो कहा वो सब ठीक ही है, लेकिन ये जो तुमने बातें बताई हैं, आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, मोटा ताजा, बूढ़ा जवान, ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा तो मोटा ताजा भी नहीं होता है, पतला भी नहीं होता है। इसलिए ये जितनी भी बातें हैं ये सब तो पंच तत्व की बातें हैं। तुम राजा हो मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की बात भी केवल जिनका शरीर में आसक्ति है वैसे लोग ही करते हैं। तुम्हें अगर तुम्हें अपने राजा बनने का अभिमान है तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं तो जड़ मतलब मूर्ख, ऐसे ही मूर्ख के समान ही अपनी स्थिति में रहता हूं। और तुम जो कह रहे हो मेरा इलाज कर दोगे, मेरा इलाज करके तुमको क्या मिलेगा? क्योंकि तुमने तो बोल ही दिया तू तो जड़ है, मूर्ख है, तो ऐसे लोगों का इलाज करके तुम अपना समय ही नष्ट करोगे, वो तो कभी सुधरने वाला नहीं। इसलिए मुझे शिक्षा देना तो पिसे हुए को पीसने के समान ही बेकार है, मतलब मैं तो ऐसे ही रहूंगा। जब उन्होंने ऐसे तत्व, आत्म तत्व का उपदेश सुनाया तो ये डर गया। अब देखो, जो हम लोग सुन रहे हैं साधु संघ की महिमा, कि क्षण मात्र के साधु संघ से ही कैसे सारी सिद्धि हो जाती है। अब भरत जी का यद्यपि इसने अपमान किया था, लेकिन साधु बड़े दयालु होते हैं, वो अपमान करने वाले को भी कृपा कर देते हैं। और भरत जी ने कृपा करके उसको आत्म तत्व का उपदेश सुनाया। इसी से जो उसका रघुगण का जो अभिमान था वो सब दूर हो गया, और उनके चरणों में सिर रख करके अपना अपराध क्षमा मांगने लगा। देखो पता है, लव मात्र साधु संग, थोड़ी सी देर के साधु संग से ही क्या उसका फल हो गया। जो अभिमान कभी दूर ही नहीं होता है, राजा को कभी ऐसा अभिमान दूर होता है? सारा जीवन चला जाए तब भी उसका अभिमान दूर नहीं होता है, और वो उन्होंने क्षण मात्र में ही दूर कर दिया। और फिर उनसे प्रार्थना करने लगा, आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं स्वयं, या भगवान कपिल ही हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ? आप हमारा कल्याण करने के लिए स्वयं पधारे हैं। इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, महादेव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता,
किंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। इस प्रकार से रघुगण कहने लगा, कृपा करके बताइए कि आप अपनी शक्ति को छिपाकर ऐसे मूर्खों की तरह रहने वाले कौन हैं? और खुद बता रहे हैं, मैं भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस जगत में एकमात्र शरण लेने लायक वस्तु कौन है। इस प्रकार से उसने जब ये बातें कही और फिर प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने राजा के अभिमान में आकर के जो ऐसे साधु की अवज्ञा की है, आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि इस अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। देखो कितनी बड़ी बात है, अपराध का बोध भी हो गया उसको। जब ऐसा हुआ तब भरत महाराज ने कहा, हे राजन, देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क वाली बातें करते हो। अज्ञानी मतलब हो तो मूर्ख ही, लेकिन ऊपर से पांडित्य दिखाते हो कि मैं दंड नहीं दूंगा तो सब लोग बिगड़ जाएंगे, राजा तो दंड देने का अधिकार होता है, ये वो सब बातें। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने कहा था, असोच्यान अनुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, हो तो तुम अज्ञानी लेकिन ऊपर से पांडित्य दिखा रहे हो। ऐसे ही इनको भी कह रहे हैं कि तुम ये बाहर बाहर से तो ऊपर से तो पांडित्य दिखा रहे हो, लेकिन भीतर से तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको आत्म तत्व का तो ज्ञान ही नहीं है। जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, वो संसार की चाहे कितनी भी सारी चीजें जानता हो, वो मूर्ख ही है, बहिर्मुख है। जिसे गृहस्थ यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग जो संसार में विषयों में डूबे हुए हैं, अगर उनको स्वर्ग आदि का सुख तुच्छ नहीं प्रतीत होता, तब तक उनको शास्त्र का उपदेश सुनाने से भी कोई फायदा नहीं। आते ना कितने सारे गृहस्थ लोग, विषयी लोग, उनको कोई भी बात बताई जाए उनको लाभ नहीं। नहीं महाराज, हमारा तो ये है, बस बिजनेस कैसे ठीक चलेगा ये बताओ। तो साक्षात शास्त्र उपनिषद ये सभी प्रकट होकर के उनको उपदेश देना, तो भी उनको नहीं समझा सकते। जब तक मनुष्य का मन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म करता ही रहता है। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है और विषयहीन होने पर वह मोक्ष पद भी प्राप्त करा देता है। मन ही ये सब मोक्ष और बंधन का कारण है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा आत्म तत्व बताया। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, मन की 11 वृत्तियां क्या हैं, ये सब बताया उन्होंने, और आत्मा के बारे में भी बताया। और फिर कहा, राजन, जब तक मनुष्य इस माया का तिरस्कार करके, सबकी आसक्ति छोड़ करके काम क्रोध इत्यादि 6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता और आत्म तत्व को जान नहीं लेता, तब तक वो इसी लोकों में भटकता रहता है, 14 लोकों के ब्रह्मांड में। यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, तो फिर रघुगण ने अपने संशयों की प्रश्न पूछे। जब संशयों के लिए प्रश्न पूछे, तब फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं सिंधु देश का राजा हूं, तुम इस अभिमान से अंधे हो रहे हो, किंतु इससे तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। तुम तो बड़े क्रूर हो। तुमने ये अबोध लोगों को पैसा दे करके अपने नीचे लगा रखा है, उनसे पालकी धुआ रहे हो। ये सब क्या है? तुम दूसरों का शोषण कर रहे हो और महापुरुषों की सभा में बड़ा बड़ा ज्ञान बखारते हो। इसलिए जो कुछ भी पतला मोटा, कार्य कारण चेतन अचेतन जो कुछ भी है, वो ये सब पंच तत्वों का और माया का ही कार्य है। इसीलिए जो इनसे सबसे ऊपर हैं, जो निर्विकार हैं, वो स्वयं भगवान हैं।
और फिर उन्होंने ये बात बताई थी, रहुगणई तपसा न याति न चेजया। हे रहुगण, केवल तपस्या से, यज्ञ, वैदिक दान, तप और धर्म अनुष्ठान, वेद अध्ययन करने से कभी भी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हो सकती। केवल मात्र महत्पाद रजोभिषेकम, केवल जब भगवान के परम भक्तों की चरण धूलि में अभिषिक्त हो जाएं तभी भक्ति हो सकती है। स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया और फिर बताया कि देखो इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि महापुरुषों के समाज में सदैव भगवान के गुणों की चर्चा होती है, जिससे वहां विषय तो आते ही नहीं, आसपास विषयों की चर्चा ही नहीं करते। और भगवान की जहां चर्चा होती वहां माया नहीं आती, इसलिए भक्त लोग सब समय भगवान की ही चर्चा करते हैं, तो वहां पर माया आती नहीं है। जब माया नहीं आती तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त शुद्ध होते होते तब वो भगवान के चरणों में मति अपने आप ही लग जाती है। इस कारण से ये कारण है। और पूर्व जन्म में मैं भी भरत का नाम का राजा था, और मैंने सब कुछ छोड़ करके भगवान की आराधना की थी, तब भी एक हिरन में आसक्ति के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर के अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा। किंतु भगवान की भक्ति की महिमा देखो, मैं हिरन तो बन गया, किंतु हिरन बनने पर भी मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। ये भगवान की कृपा है, नहीं तो सब भूल जाते। अरे हिरन को क्यों याद रहता है मैं पिछले जन्म में क्या था? हम तो मनुष्य हैं, इतना भजन कर रहे हैं, हमको याद है पिछले जन्म में हम क्या थे, तो हिरन को कैसे याद रहेगा? लेकिन भगवान का भजन किया था, इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको सब स्मरण करा दिया। और फिर हिरन का शरीर छोड़ करके फिर वो इस जन्म में भरत नाम से एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। और इसमें भी इसी कारण से वो समझ गए थे कि अभी कि फिर से संसार में उसी प्रकार की आसक्ति ना हो जाए, इसलिए मैं सब समय जड़ के समान रहता हूं। इसी से मैं अब संसार के लोगों से आसक्ति से डर करके सदैव गुप्त रूप से ही विचरण करता हूं। इस प्रकार विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा मनुष्य इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट देता है। साधु संग में संत एवा से छिंदंती मनोव्यासंग मुक्त भी ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? दुस्संग को परित्याग कर देता है। दुस्संग मतलब सांसारिक लोगों के संग, क्योंकि वो जब भी बात करेंगे बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, भोग, जितने ये सब विषय जो इंद्रियों के शरीर से संबंधित विषय हैं उनकी बात करेंगे, तो उनको सुनते सुनते और भी आसक्ति संसार में बढ़ जाएगी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इससे कुछ लाभ होना नहीं है। भाई मान लो मेरे सैलरी अभी 1 लाख है और 1 करोड़ भी हो गई, तो उसको क्या मैं लेकर के जाऊंगा? क्या मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या मुझे रोग व्याधि नहीं लगेंगे? इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जान लेता है कि जैसे तैसे जीवन बिताओ, बुढ़ापा तो आना ही है, रोग व्याधि आना ही है। इस शरीर से जो परमार्थ वस्तु है उसको कमा लो, जिससे दोबारा इस शरीर में ही ना आना पड़े। रोग व्याधि का मूल तो ये शरीर ही है, बुढ़ापा जन्म मृत्यु सब तो ये शरीर से है, आत्मा का तो कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर आत्मा भगवान के धाम को चला गया, फिर कोई रोग व्याधि जन्म मृत्यु खत्म। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? ततो दुस्संगम उत्सृज्य, दुस्संग को परित्याग करके सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, साधु के पास चला जाता है। और फिर साधु क्या करते हैं? संत एवास से छिंदंती, उनके पास वाणी रूपी खड्ग है, तलवार है, जो माया का बंधन किसी प्रकार से भी काटा ही नहीं जा सकता है। क्यों? दिखता ही नहीं है। भाई एक पुरुष की स्त्री में आसक्ति है तो काटेगा कैसे? कौन सी कैंची काट सकती है, कौन सी तलवार काट सकती है? दिखता ही नहीं है, वो तो हृदय का है। अब जो हृदय का जो रस्सी है जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसको तुम कौन सी रस्सी से काटोगे? बताओ, कौन से हथियार से काटोगे? इस ब्रह्मांड में कोई हथियार ही नहीं बना है। अभी हमने बताया था ये सूक्ष्म रस्सी है, इसलिए इसको काटने के लिए तलवार भी उससे सूक्ष्म होनी चाहिए।
तो इसलिए वो तलवार है साधुओं की वाणी रूप खड्ग। उनकी जो वाणी रूप खड्ग होती है वो हृदय में जाकर के बैठ जाती है। बताए ना कितने कितने सब उदाहरण दिए, सबकी आसक्तियों को वाणी रूपी तलवार नहीं काटा। अरे धृतराष्ट्र को देखो, उससे ज्यादा आसक्ति भला किसकी हो सकती है? उसकी तलवार को, उसके मोह को, उसकी महत्वाकांक्षाओं की रस्सियों को काटने वाला इस ब्रह्मांड में कौन था? किसी की सामर्थ्य नहीं थी। कैसा आदमी है बताओ जरा, अंधा है फिर भी मुकुट को पकड़ पकड़ करके देखता है, मैं राजा हूं। अच्छा लगता है उसको, सिंहासन को ऐसे छूता है, ऐसे सोने का सिंहासन, उसको उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं राजा हूं। अब ये अहंकार को कौन सी तलवार काटेगी? महत्वाकांक्षा, मैं बड़ा था लेकिन अंधा था इसलिए पांडु को राज्य मिल गया। और आसक्ति, मैं बड़ा था तो मेरे पुत्र राजा बनेंगे, युधिष्ठिर क्यों राजा बनेगा? इस प्रकार से इन आसक्तियों को छेदन करने में कोई भी समर्थ ही नहीं हुआ। भीष्म पितामह बोल बोल के थक गए, और भी सब लोग, द्रोणाचार्य, भगवान स्वयं भी आकर के समझाए, किंतु फिर भी आसक्ति नहीं कटी। और युद्ध हुआ, 100 के 100 पुत्र मारे गए। सारी दोनों तरफ की 18 अक्षौहिणी सेनाएं मारी गईं, करोड़ों लोग मारे गए। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा कटी नहीं, करोड़ों लोग कट गए। लेकिन देखो इतनी छोटी चीज जो अंदर थी वो कैसे कटेगी? करोड़ों लोगों के शरीर तो काट दिए तलवारों से, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर की जो चीज थी वो कैसे काटोगे? कोई काट नहीं पाया। और फिर युधिष्ठिर महाराज जी राजा बन गए, और तब भी वो छोड़ नहीं पा रहा है आसक्ति राज्य की। क्यों? उसको बड़ा, वो तो साधु लोग हैं, कहते अरे आप ही तो राजा हैं, हम तो आपके अनुगत्य में सब करेंगे, तब भी छोड़ता नहीं। और इतनी देर में महात्मा विदुर, जो बताया ना, जिनके लिए क्या बताया, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण विराजमान है। जब वो आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को देखा तो उनको इतना क्रोध आया, और क्रोध में आकर के वाणी रूपी खड्ग बताया ना, वो बड़ी सूक्ष्म है, और उससे आकर के बोले, अरे तुमको शर्म नहीं आती? अरे जिन लोगों ने तुम्हारे 100 के 100 पुत्रों को मार दिया, उनके घर में ही तुम कुत्ते के समान उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली, और उसकी जो आसक्तियां थी, महत्वाकांक्षा थी, सब एक एक करके सब काट डाला वाणी रूपी तलवार से। सब छोड़ करके चला गया ब्यास जी के आश्रम में, और वहां जाकर के उसने इतना तपोबल अर्जित कर लिया कि अपने शरीर को भस्म कर दिया। सोचो, तभी तो कह रहे महत्संगम महात्म्यम परम अद्भुतम, ये परम चमत्कार है साधु संगों का, साधु लोगों का संग। तो उसी प्रकार से यहां पर भी भरत महाराज जी कह रहे हैं कि महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा मनुष्य इस लोक में ही अपने बंधन को काट देता है। और फिर भगवान की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से, बहुत आसानी से संसार सागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भरत महाराज जी ने बड़े उपदेश प्रदान किए। यहां पर बता रहे हैं कि देखो, केवल तप, यज्ञ, वैदिक कर्म, अन्न आदि दान, अतिथि सेवा, धर्म का अनुष्ठान, वेद अध्ययन, जल और अग्नि, सूर्य की उपासना, इन सब से कभी भी भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं इनके द्वारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसका कारण है कि महाभागवत जनों के समाज में विषय वार्ता प्रसंग को नाश करने वाली भगवान की पवित्र कीर्ति और गुणों का निरंतर कीर्तन होता है, और वो इतना सूक्ष्म हृदय में प्रवेश करके चेतोदर्पण मार्जन कर देता है। यहां तक कि इन लोगों की बात छोड़ो,
संसार की आसक्ति और मोह की बात छोड़ो, जो लोगों के हृदय में मुक्ति की कामना है, वो मुक्ति की कामना भी नष्ट हो जाती है। इन भगवान को, परब्रह्म को तप आदि के द्वारा कोई भी नहीं जान सकता। तप कहने का मतलब क्या है? तप होता है शरीर संबंधी, वाणी संबंधी और मन संबंधी। शरीर से शरीर को सुखाना, जो लोग करते हैं, मैं खाऊंगा नहीं, निराहार रहूंगा, केवल दुग्ध पान करके रहूंगा, केवल जल पान करके रहूंगा, केवल वायु पान करके रहूंगा, वो भी छोड़ दूंगा। तो किया था ना हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु ने इतना कठोर तप किया, ना भूतो न भविष्यति, तो भगवान मिल गए। और दूसरी ओर ध्रुव महाराज को देखो, उनका तप नहीं है, लेकिन ये शुष्क तप की बात है। उनका पहले गुरु पदाश्रय, आदौ गुरु पदाश्रय, गुरु जी मिले उनको। नारद जी को कैसे हैं? महत् पुरुषम, जो अभी श्लोक चल रहा है यही तो है। वो तो वहां पे पहुंच गए कि जो महापुरुषों का संग है वो परम अद्भुत है। महत्संगम कैसा अद्भुत है कि ध्रुव महाराज जी लेने के लिए गए थे कांच का टुकड़ा, राज्य की प्राप्ति की कामना से गए थे, लेकिन गुरु कृपा से जाओ, गुरु जी ने मंत्र दे दिया। अब इच्छा हृदय में थी राज्य की कामना की, लेकिन वो भी शुद्ध हो गई भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन से वो भी शुद्ध हो गई। और फिर उन्होंने प्रार्थना करने लगे, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाप प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचम विचन्मनपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, अब मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे तो स्वयं आप प्राप्त हो गए, दिव्य मणि। मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढने आया था, राज्य की कामना से मैंने तपस्या की, लेकिन मुझे आपके दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। तब भी भगवान ने उनको 36,000 साल का राज्य प्रदान किया और उनका चित्त भी शुद्ध हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि उन्होंने तपस्या नहीं की थी, वो भक्ति में आ गया। गुरु जी की आज्ञा मान करके फिर गए, गुरु जी की आज्ञा मान करके गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र को जप किया, इसलिए तब भी जो राज्य की इच्छा की कामना, इसलिए उनको प्रधानीभूता भक्ति कहा गया, शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभा। ये चारों प्रधानीभूता है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी में ध्रुव है। तो ये तपस्या हो गई, मन से, मन को संयम करना, निग्रह करना बलपूर्वक। इज्जा अर्थात वैदिक कर्म, निर्वापण अर्थात अन्न आदि का सुष्ठु रूप में विभाग रूप दान, प्रत्येक गृहस्थ के लिए कर्म होता है, इतना दान करना पड़ेगा, उसको जो अर्जित करेगा उसका ये दान करेगा। गृह अर्थात अन्न दान के उद्देश्य से मिट्टी की घड़ा आदि उपकरण संग्रह करना, धर्म छंद वेदाभ्यास ये सब अध्ययन करना, जलाधिकारी देवता वरुण, अग्नि, सूर्य इत्यादि इनकी आराधना करना, इन सब के द्वारा भी कभी भगवान वासुदेव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर क्या है? महापुरुषों के चरणों की रज परम तीर्थ स्वरूप है, बताए ना, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। अतः उसमें स्नान किए बिना उक्त किसी भी साधन से वासुदेव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, केवल तपस्या करने से, यज्ञ दान व्रत तप ये सब करने से कभी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, महापुरुषों की कृपा से इन्हीं सब वस्तुओं से प्राप्त भी किया जा सकता। जैसे भक्त लोग भी तो करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, ये तो भक्ति है। चलो, और वो जो है गोग्रास किया, चातुर्मास के समय हविष्यान्न बना करके और गोग्रास करते थे पत्थर के ऊपर डाल करके, ये तो ऐसे तपस्या है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं। महापुरुषों की कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए महापुरुष नारद जी की कृपा हुई तो वो ध्रुव ने तपस्या की, तब भी भगवान को प्राप्त कर लिया। मूल भगवान की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, समझ गए? मूल तपस्या नहीं है। वही चीज जो कर्म में प्रयोग कर रहे थे, वही अगर भक्त लोग बोल देंगे
तो वही भक्ति का भी फल मिल जाता है उसी से। मतंग मुनि, उनकी शिष्या थी सबरी, और गुरुजी सिद्ध महापुरुष, गुरुजी बोल करके गए तुम कुछ मत करो, यहीं बैठो, यहीं बैठ करके राम जी तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे। बताओ, गुरुजी के वाणी का देखो, शक्ति तो देखो जरा। और गुरुजी के वाणी में उसको इतनी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा। कैसी? रोज जाती, राम जी आएंगे, कहीं आज आ गए तो भगवान आएंगे, ये सब मार्ग कैसा गंदा संदा पड़ा है, भगवान क्या इस पे आएंगे? इसलिए मार्ग साफ कर दिया, पुष्प बिछा दिए, और भगवान आएंगे तो मैं उनको क्या खिलाऊंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास, भगवान आएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी। ये सुदृढ़ विश्वास जो है यही सब प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि वो ऐसे ही कर रही है जैसे कि सच में भगवान आ ही रहे हैं, और भगवान भी देख रहे हैं कि इसको गुरु वचनों में इतना विश्वास है, इसलिए भगवान स्वयं ही चल करके आ गए और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, नवदा भक्ति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से महापुरुषों की कृपा से तपस्या आदि के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और तपस्या आदि की बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, सबरी तो कोई तपस्या नहीं कर रही थी, ध्रुव तपस्या कर रहे थे, प्रहलाद कोई तपस्या नहीं करते हैं, उनको नारद जी की कृपा से बिना तपस्या के ही प्राप्त हो गए, और ध्रुव को तपस्या से भी प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से महापुरुष जैसे अगर वो बोल दें ये यज्ञ करो, इससे भगवान प्रकट होंगे, तो यज्ञ से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और वो कहें कि नहीं, यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ करके हरि नाम करो। अब बताए ना, सबरी कौन सा यज्ञ कर रही थी, यज्ञ दान व्रत तब कुछ नहीं था उसका। जो महापुरुषों ने बोल दिया वही साधन है। इसलिए क्या बोला, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, कि महापुरुषों की चरण धूलि में अभिषेक हुए बिना कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि प्रश्न हो महापुरुषों की कृपा के बिना क्या उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्या वे केवल महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अन्य साधनों से नहीं? तपस्या इत्यादि कह रहे हैं, तपस्या आदि साधन उन्हें प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। इन महापुरुषों के संग में उत्तम श्लोक, अर्थात जिनका उत्तम अर्थात निर्मल अथवा तम का नाश करने वाला, उत्तम मतलब तम को नाश करने वाला, जिनकी कीर्ति है, तम माने ये जो इस जगत में अज्ञान, श्लोक माने यश, जिनका निर्मल यश है, उन भगवान जो निर्मल यश वाले भगवान हैं, उनकी गुण अनुवाद, भक्त वात्सल्य आदि गुण की कीर्तन कथा ये सब नित्य होती है। और दूसरा एक और है, महापुरुषों की कृपा से उनके भगवान के गुण स्वतः ही हृदय में स्फुरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सांसारिक जो विषय आसक्ति मोह सब नाश हो जाता है। इस प्रकार से सांसारिक बातों का नाश करने वाले उत्तम श्लोकों का गुणानुवाद नित्य प्रति सेवित श्रवण किए जाने से उनमें वसुदेव नंदन के प्रति मुमुक्षुओं की भांति विषयों से विरक्त दृढ़ मति प्रदान करता है। क्या बताया? कैसे भगवान के भक्तों का संग करने से धीरे धीरे उनके चरणों में दृढ़ मति हो जाती है। अथवा वो जो मुमुक्षु लोग हैं वो भी अगर भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो उनकी भी वो मुक्ति की कामना भी दूर हो जाती और वो भी भक्ति करने लग जाते हैं। ये भी वर्णन आता है जैव धर्म के प्रारंभ में, तो यही वर्णन है। जो सन्यासी महाशय थे परमहंस अवस्था में मायावादी थे, लेकिन उन्होंने भक्तों का संग किया। देखो, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि, यहां पर भी वही वर्णन है। 15 साल से मायावाद में पूरा प्रतिष्ठित होकर के परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली, और एक क्षण के लिए साधु संग हुआ। कैसे? भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। कभी वो हंस रहे थे, कभी नाच रहे थे, कभी रो रहे थे। ऐसे करके उनको देखने से ही, केवल देखने से इनके हृदय में इतना आनंद हुआ
जो 15 साल तक मायावाद का अवलंबन कर करके ज्ञान विराग ये सब करके भी कभी उसका एक अंश भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने कहा एक क्षण में ही इतना आनंद है, तो पूरा भजन करने वाला जो साक्षात जो भक्त हैं उनको कितना आनंद हो रहा होगा। मुझे खाली देखने से इतना आनंद, जबकि मैं तो मायावादी। इसलिए वो सब छोड़ करके भक्तों के शरण में चले गए और बाद में वो भी परम वैष्णव हो गए। तब उन्होंने ये सब बातें बताई कि भैया ये मायावाद बेकार है, शुष्क है। तो यहां भी लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इस प्रकार से मोक्ष की इच्छा का भी त्याग हो जाता है। पंचम स्कंद में ही राजा रहुगण भरत से और आगे उपदेश दे रहे हैं। अहो, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। इस स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त होने वाले देवता आदि उत्कृष्ट जन्मों से क्या लाभ है? क्या बता रहे हैं? मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य जन्म में साधन होता है, और देव योनि में तो केवल भोग होता है। दिन रात भोगों में डूबे रहते तो भगवान का भजन कैसे करेंगे? इसलिए हमको देवता इत्यादि के जन्म से क्या लाभ है? जहां भगवान ऋषिकेश के यश कीर्तन के प्रभाव से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का समागम प्रचुर रूप से नहीं होता। कौन बोल रहा है ये? राजा रहुगण बोल रहा है भरत से। जब उनको ये उपदेश दिए भरत महाराज ने तो हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगा। कहता स्वर्ग इत्यादि से लाभ ही क्या, क्योंकि मनुष्य जन्म में साधन होता है और मनुष्य जन्म में आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं। महात्माओं से हरि कथा होती है। अभी इंद्र का तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है ना, कैसे आकर के वो साधु संग में करने के लिए आए और हरि कथा सुने, तो उसकी आसक्तियां कैसे कटेंगी? उसकी मीटिंग भी सब समय किस लिए होती है? कैसे बढ़िया बढ़िया भोगों और कैसे असुरों को मारा जाए। सुखदेव गोस्वामी के पास देवता आए थे तो उन्होंने कहा कहाँ तुम्हारा ये कांच और कहाँ दिव्य रत्न है अमृत, कहाँ तुम्हारा ये जड़ अमृत और कहाँ ये चिन्मय अमृत भागवत, तुमने इसकी तुलना कैसे कर दी मूर्खो? मनुष्य जन्म समस्त योनियों से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवत भक्ति का विस्तार केवल इस मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसलिए ये सभी जन्मों की 84 लाख योनियों की शोभा स्वरूप है। इसलिए स्वर्ग इत्यादि में जन्म से क्या प्रयोजन, क्योंकि वहां पर आप जैसे महात्माओं का प्रचुर समागम नहीं होता। अब विदुर जी थोड़ी जाएंगे स्वर्ग में जाकर के इंद्र को उपदेश देने, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र जैसा मतलब इतना बेकार आदमी, उसको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया विदुर जी का संग का। तो ऐसे स्वर्ग में देवता रहने से फायदा क्या, जो कि वंचित पड़े हुए हैं। साधु लोग यहाँ आते हैं और उद्धार करके चले जाते हैं और वो अपना वहीं बैठ करके अप्सराओं के साथ आनंद में डूबा हुआ है। तो ऐसे स्वर्ग के जन्म से लाभ क्या? उस स्वर्ग में जन्म प्राप्त कर विषय भोगों में आसक्त देवताओं के लिए महापुरुषों का संग दुर्लभ है, क्योंकि महत्पुरुष तो प्रायः तीर्थों को पावन करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते हैं। वो जितने भी देखो सब लोग हैं। नारद जी भी आए थे, 50 लोग में आए थे साधु संत। वे महत्पुरुष कैसे होते हैं? कहते हैं उन महत्पुरुषों का चित्त भगवान ऋषिकेश के यश से शोधित हो चुका है। उनके हृदय में तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, जिनके हृदय में भगवान स्वयं विश्राम कर रहे हैं। और भगवान कौन से? जहां पर हम लोग अपने हिसाब से सोचो, तुमको बहुत थकान है, बहुत परेशान हो तुम, और तुम्हें विश्राम करने के लिए सोने के लिए जगह चाहिए। अब जहां आग जल रही है वहां सोओगे तुम जा करके? हैं? कहां सोओगे? जहां पूरा ठंडा हो और जहां पर इधर उधर चिल्ला रहे हैं लोग, चाव 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 काव काव कर रहे हैं, वहां पर सोओगे? कहां चाहिए शांति वाला स्थान। तो भक्तों का जो चित्त हृदय होता है वो कैसा होता है? वहां काम क्रोध मोह लोभ मद इनकी आग नहीं है। ये तो सब समय जलाते रहते हैं हमको, सब समय काम इतना जला देता है, क्रोध भयंकर अपने आप को ही जलाता रहता है, ये सब उनके अंदर में है ही नहीं। तो ज्वाला शांत है, अंदर क्या लगा हुआ है? सेवा रूपी एसी लगा हुआ है, समझे, पूरा ठंडा।
और दूसरा कोई भी कामना वासना नहीं संसार की, इसलिए न उनको ताप है, न जो चाव चाव काव काव क्या काएं कलेश ये सब जो होती है, वो सब समय भगवान के भजन में डूबे रहते, एकदम शांति। जहां देखा है, जहां पर इधर से आवाज आ रही उधर से आवाज आ रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां पर बैठ के हरिनाम करने की इच्छा होती है? जब नाम तुम्हारी करने की इच्छा नहीं हो रही तो भगवान वहां क्या जाएंगे? तो इसलिए वो ऐसे हृदय में बैठेंगे जहां पर बिल्कुल शांति है, कोई इच्छाएं नहीं है। जब इच्छाएं होती हैं तो सब समय काव 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 करता रहेगा, कभी लोगों से मांगेगा, कभी साधुओं से मांगेगा, कभी देवताओं से मांगेगा, कभी भगवान से मांगेगा, सब समय बोलता ही रहेगा। और भक्त उनकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए शांति, बिल्कुल शांति भी शीतलता भी। अब जाते ही नींद आ जाती भगवान को, इसलिए जाकर के हृदय में बैठ जाते हैं साधुओं के। सब जगह बैकुंठ छोड़कर भी कहते हैं बैकुंठ में भी परेशानी है, यहां ठीक। तो उन महत्पुरुषों का चित्त भगवान ऋषिकेश के यश से शोधित हो चुका है, अथवा उन्होंने कीर्तन आदि द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे महत्पुरुषों का यदि प्रचुर समागम न हो तब देवताओं का जन्म भी व्यर्थ है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।